हेलो। आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके। और फिर हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ये लगभग लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, उसके बाद एक दो और कुछ थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप का होगा सब। उसके बाद हम मिसलेनियस का एक अलग लेक्चर बना देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस का। ठीक है, आप एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, उससे एक्सरसाइज लगाइए और एक कोई और बुक ले लीजिए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के लिए हो। ज़्यादा बुक्स नहीं, केवल एक बुक कोई और ले लीजिए। ठीक है, या वो आर्यहंत की बुक ले लीजिए या फिर आर डी शर्मा ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए मुझे लगता है आर डी शर्मा आप ले लीजिए। ठीक है, और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बाकी थियरी और क्वेश्चंस इसके भी करिए। देखिए, इसको रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो आपको अगर एकदम उसको अच्छे से आए, ठीक है, उसके लिए ये चाहिए कि आप उसका बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, तो उसको रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ओके, क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, फाइंड a डैश एंड a डैश का डैश। a डैश को क्या कहते हैं? a डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। और हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ a आपको क्या होता है। ठीक है, a डैश का मतलब होता है x such that x belongs to u and x not belongs to a, यही तो बताया था। ठीक है, तो आते हैं इसमें, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 है। 1 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, u इज इक्वल टू जो दिया है, ठीक है, हम पहले a डैश ही निकाल लेते हैं। a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस a। ठीक है, इज इक्वल टू यही आता है u माइनस a, एक सेट आता है। ठीक है, तो u माइनस a क्या आएगा? जो x u में बिलोंग करे, है ना, और a में ना बिलोंग करे, तो u में ऐसा कौन कौन सा है जो u में हो बट इसमें, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो u में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो। ठीक है, तो वो एलिमेंट ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं 1 3 5 7, ठीक है, यही है क्या 5 7, ठीक है, इतने एलिमेंट हैं। ठीक, आगे क्या कर देंगे, ये हमारा a डैश आ गया। ठीक है, डायरेक्ट a डैश आ गया। ठीक, a डैश का डैश यानी कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए u माइनस हमारा बेस सेट जो यूनिवर्सल सेट तो यही है। ठीक है, इसी से ही a डैश बना है, तो a डैश का डैश निकालने के लिए u माइनस पहले a किए थे, अब a डैश कर दें। ये तो हुआ था भैया, इसको अगर ऐसे हम कर लें a का डैश, ठीक है, a का डैश, तो क्या है u माइनस a जो अंदर था ब्रैकेट के, अब अंदर ब्रैकेट के a डैश, ठीक है, तो आएगा u माइनस a डैश इज इक्वल टू u माइनस a डैश आए तो क्या होगा, a डैश को निकाल दीजिए। ऐसे एलिमेंट जो a डैश में तो हो लेकिन u में, ठीक है, जो u में हो लेकिन a डैश में ना हो। ठीक है, सॉरी, कहने का मतलब ये है जो एलिमेंट इसमें आएंगे a डैश में वो निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें से। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट जो u में हो लेकिन a डैश में ना हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को लिख दीजिए। ऐसे एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे 2 4 6 8। ओके, ठीक है, u माइनस a डैश का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो u में तो हो लेकिन a डैश में ना हो। तो a डैश में नहीं है, 2 4 6 8 नहीं है, जो कि u में है, वही एलिमेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर का सोल्यूशन। अच्छा, इससे निकला क्या, ये हमारा सीधे सीधे क्या आ गया, ये तो a आ गया ना, a आ गया। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लेंगे ना और करेंगे a डैश का डबल डैश, a डबल डैश निकालेंगे, a डैश का डैश निकालेंगे तो हमेशा a ही मिलेगा। आप इसको करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब एक रिजल्ट हमको मिलता है, यहाँ से एक रिजल्ट मिला। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मिला एक, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। रिजल्ट है कि a डैश का डैश इज इक्वल टू a। ठीक है, इफ u बी एनी यूनिवर्सल सेट एंड, ठीक है, देयर बी ए सेट a, देन a डैश का डैश इज इक्वल टू a। ओके, सो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर एनी सेट a एंड b सो दैट a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, तो इसको इजी है, कल के क्वेश्चन पे थोड़ा सा बेस्ड है, ये जो पावर सेट का करवा है उसी तरह से इसमें भी कुछ एज्यूम करके चलना है। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमने बताया था a माइनस बी क्या होता है, इसका मतलब x a में बिलोंग करेगा लेकिन x b में नहीं बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ओके, अगर x नॉट बिलोंग्स टू b, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश। ये होगा कि नहीं? अगर x b डैश, हमने वहां बताया था आपको कि x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है, एंड अगर x बिलोंग कर रहा है b डैश को, दिस इंप्लाइज x, यानी कि ये दोनों इंप्लाई होता है। ठीक है, x नॉट इंप्लाइज b। ओके, ये दोनों होगा। तो x अगर नॉट इंप्लाई है b को, x नॉट इंप्लाई है b को, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है b डैश को। ओके, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये तो इंटरसेक्शन का था डेफिनेशन, x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग कर रहा है b में, तो x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में। यहाँ b की जगह b डैश है। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश में। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इसमें भी बिलोंग कर रहा था, x इसमें भी बिलोंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन हर एक x के लिए तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेकिन जितने x इसमें थे वो तो इसमें बिलोंग कर गए। इसका मतलब a माइनस बी सबसेट हो गया, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। ये फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, आगे फिर क्या मान लें, फिर लेट कर लें कि x इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये y मान लेते हैं इसको, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो इससे क्या इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। ओके, y बिलोंग्स टू b डैश, दिस इंप्लाइज यहां से आगे क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, देखिए यही वर्ड आ गया कि ये जब इंप्लाई कर रहा था, ये जब था तो ये था, इसका मतलब ये है तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू a माइनस बी, y बिलोंग्स टू a माइनस बी। तो y बिलोंग कर रहा था a इंटरसेक्शन b डैश में और y फिर बिलोंग करने लगा a माइनस b में भी। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि जितने y a इंटरसेक्शन b डैश में थे सब y a माइनस b में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट हो गया a माइनस b का। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसको ऊपर लिख देते हैं यहां से। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करना है इसको। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड से अब बताइए, ये इसमें कंटेन हो रहा है और फिर ये इसमें कंटेन हो रहा है, यही तो आ गया, a माइनस बी कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और ये कंटेन कर रहा है a माइनस बी में। ठीक है, यही तो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे समझिए कि ये इसके अंदर पूरा पूरा है, ये इसके अंदर पूरा पूरा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना, दोनों इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, ये हो गया प्रूफ आपका इसका, इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक में से होगा। ठीक है, आज थ्योरी खत्म होगी और क्वेश्चंस हम करवा देंगे आपको। ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन में। पहला लॉज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट इसमें लिखते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, कम्यूटेटिव का मतलब होता है A यूनियन B फिर B यूनियन, यानी कि वन, अगर हम जैसे एडिशन में पढ़े थे छोटे क्लास में, कम्यूटेटिव का मतलब 1 + 2 = 2 + 1। ठीक है, ये यहाँ भी इस तरह कम्यूटेटिव होता है, A यूनियन B = B यूनियन A। सेकेंड पढ़ते हैं A यूनियन B
यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ऑन यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अगला है फोर्थ नंबर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। अगला इसी में है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन के भी लाज हैं, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ, लाज, इसको नोट करें, लाज ऑफ इंटरसेक्शन ऑन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो कुछ नहीं, आपको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। बस यहाँ वाला आएगा ए इंटरसेक्शन, अगर फाइव साथ लेंगे आप या फाइव इंटरसेक्शन ए लेंगे तो फाइव आना है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये फाइव आना है। और ए इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो यही आएगा, और ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे, ठीक है, तो वो आएगा आपका यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा ए आएगा, ठीक है, ये हो गया। एक लॉ होता है डिमॉर्गन्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बहुत आगे भी काम आएगा, सब इसमें सब चीज़ें आगे काम आने वाली हैं, तो इसलिए आप इसको एकदम रिमेम्बर रखिए माइंड में, ठीक है। आगे डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ओके। डिमॉर्गन्स लॉ, ओके। फर्स्ट है इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो ये सब चीज़ें आपको अच्छा तेजी से समझ में ये कैसे हो रहा है, इसको अगर आसानी से समझना है तो इसको हम सहारा लेंगे वेन डायग्राम का, ठीक है, वेन डायग्राम का, ठीक है, वेन एक नेम था, ठीक है, तो वेन डायग्राम का हम सहारा लेकर के इन सबको आसानी से देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कैसे होगा। वैसे भी आपको कई सारी चीज़ें, ये हो सकता है विजुलाइज ना हो रहा हो, बट इंटरसेक्शन और यूनियन में सब कुछ विजुलाइज हो रहा होगा, ठीक है, अगर अभी तक के लेक्चर आपने ध्यान से सुना हुआ है, ठीक है। तो आते हैं वेन डायग्राम पर, ठीक है, वेन डायग्राम पर आते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है भैया? वेन डायग्राम, ठीक है, सेट्स के ऑपरेशंस को समझने में काफी इजी है, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स के ऑपरेशन को समझना काफी इजी है, और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेन डायग्राम भी, ठीक है, वेन डायग्राम का भी हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको करते हैं? जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल्स से डिनोट करते हैं वेन डायग्राम में, रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स। और जो सबसेट्स होंगे सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उनको हम सर्कल्स से दिखाएंगे। सर्कल्स आर कर्व्स, क्लोज्ड
कर्व्स, ठीक है, अंडर रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। थोड़ा ये मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज करते हैं, 1 मिनट। ओके, सो सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हो गया सर्किल्स, ठीक है, आर क्लोज कर्व अंडर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर्व होंगे या सर्किल होंगे, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल के अंदर होंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम को एक सेट के थ्रू दिखाते हैं। लेट एग्जांपल लेते हैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए बार बार एक एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, हर चीज़ों को आप इस चीज़ से रिलेट कर सकें, फिर कई सारी चीज़ों आप अलग अलग तरह से रिलेट कर पाएंगे। ओके, सो ए इज इक्वल टू एक सेट लेते हैं, ठीक है, एक सबसेट कहें यू का, ठीक है, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया हमने 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको चाह रहे हैं कि वेन डायग्राम में दिखाएं, सो इन वेन डायग्राम, सो इन वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए हमने कहा एक रेक्टेंगल होगा जो यू को डिनोट करेगा, ये यू हो गया। अब यू में सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक यू होगा जो इसके अंदर होगा, जो कि एक सर्किल होगा, ठीक है, एक सर्किल होगा, ये हो गया। अब ये ए को डिनोट कर रहा है, ये ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब ए के अंदर एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 4, तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, ये ए के अंदर हो गए। बाकी जो है वो यू के एलिमेंट ये भी है, देखिए यू के ही तो अंदर है 1 2 3 4, तो यू के तो ये भी एलिमेंट हो गए। बाकी बचे यू के एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को, ठीक है, शो करते हैं किसी सेट के वेन डायग्राम को। ओके, आते हैं वेन डायग्राम से हम समझते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन को और कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ सेट को। ओके, फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओके, और इसको लगभग थियरी ये खत्म हो जाएगा। ओके, सो यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इसको वेन डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ क्या था, ए यूनियन बी का मतलब था x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, ठीक है, यही तो था। तो एक रेक्टेंगल ले लिया, ये अब क्या है यहाँ पे, लेट u बी द यूनिवर्सल, आपको नोट्स बनाना तो बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट एंड a कामा b बी द सबसेट्स ऑफ u, देन ठीक है, देन वेन डायग्राम इसका कैसे होगा। देखिए अगर सबसेट्स है तो इसके अंदर होगा, u के अंदर होगा, ठीक है, u के अंदर होगा, तो दोनों को ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, या नहीं कॉमन है आपका, जैसा अगर नहीं कॉमन है तो आप डिसजॉइंट दिखाएंगे, दोनों सर्किल को अलग अलग एक ही इसमें अंदर। अगर कुछ कॉमन है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। अब मान लीजिए कि a, हम u को फिर से लेते हैं, u इज इक्वल टू ले लेते हैं, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 10, ठीक है। a इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो देखिए a के अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, b के अंदर आ रहा है 3 4 5, यानी कि a के अंदर भी 3 है, b के अंदर भी 3 है, तो 3 तो कॉमन में आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। बाकी बचा a में 1 2 1 2, ठीक है, और b में बचा 4 5 4 5। बाकी ये सब u के एलिमेंट है ना, सब u के एलिमेंट अभी तक है। अब u में जो बचे एलिमेंट क्या हो गया, 6 7 8 9 और 10। ओके, तो ये हो गया
अब इसमें ए यूनियन बी को हमको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी को कलर्ड कर दीजिए, ठीक है, ए यूनियन बी को आप कलर्ड कर दीजिए, ठीक है, कलर्ड कर। तो ये हमारा जो रीजन कलर्ड रीजन है, डॉट जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं जिस रीजन में, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का रीजन है, ए यूनियन बी का रीजन। ओके, इसी तरह से हम समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी साफ है यहाँ पे, ठीक है, कि या तो x ऐसे x है यहाँ पे a में बिलोंग कर रहे हैं या b में या बोथ में बिलोंग कर रहे हैं, x a में बिलोंग कर रहे हैं या b में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सो आता है यूनियन। अब आगे आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पर। ओके, सो लेट्स सी इंटरसेक्शन intersection of two sets of sets, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक। वही फिर लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ यू, देन वेन डायग्राम, और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ये यू हमारा कोई सेट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, सर्किल होगा, ये बी है। जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को हम इसमें कलर्ड कर देंगे, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वही ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ यहाँ से भी हम दे सकते हैं, इज इक्वल टू, वेन डायग्राम से भी एकदम साफ साफ दिख रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। आगे चलते हैं, आप वही एग्जांपल दे करके यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस ऑफ सेट पे आएंगे, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट पे आएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स ठीक है। तो इसमें अगर वेन डायग्राम कोई यू दिया हुआ है, ठीक है, यू दिया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि हमको बताइए, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए अगर u माइनस ए निकालना है, तो ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए कोई सेट दिया होगा, ऐसे एलिमेंट होंगे जो u में बिलोंग कर रहे हो बट ए में नहीं बिलोंग कर रहे हो। तो ऐसे रीजन कौन सा होगा, ए का रीजन खत्म हो जाएगा, तो रीजन बचा कौन सा, यही रीजन तो बचा भैया, ठीक है, u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए का डिफरेंस हम देख रहे हैं। ओके, इस तरह से आगे एग्जांपल्स आएंगे, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन जब करेंगे इसके वेन डायग्राम पे बेस्ड, अभी मिसक्लेनियस से उसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगा, ठीक है। अभी आप इसको देखते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो अगर ये कोई u है, ठीक है, और ये मान लीजिए a है, मान लीजिए ये b है, ठीक है, a है, b है, और हमको u कुछ दिया हुआ है, u मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1, ठीक है। तो a डैश हमको निकालना है, u माइनस ए, ये भी आता है। तो ऐसे एलिमेंट जो u में हो लेकिन a में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2, 3 आएंगे, ठीक है। तो a डैश जो आएगा, अब हम मान ले रहे हैं ये a है, ठीक है, या हमको अगर a डैश को दिखाना है, ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, u माइनस ए कौन कौन सा पार्ट होगा, ठीक है। तो a में तो 1 ही एलिमेंट है, a में 1 एलिमेंट है, ठीक है। b को भी ले लेते हैं, b हम मान लेते हैं वो है, ठीक है, b को अभी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो a 1 है, बाकी बचा u माइनस ए, तो u माइनस ए का पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, इसको अभी रख देते हैं b को, ठीक है। u माइनस ए का पार्ट कौन सा होगा, यही पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 और 3 आ जाएगा। ओके, समझ में आया होगा आपको, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब कुछ इसी पे बेस्ड हम देखते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं, कुछ अच्छी चीजें समझते हैं।
U, ये A है और ये B है। A और B डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट है तब कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम? डिसजॉइंट का मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये A है और ये B है, ठीक है, तो ये डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है। अब मान लिया इसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, n ऑफ A मान लिया इसमें एलिमेंट है और इसमें n ऑफ B एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे इसमें मान लिया n ऑफ A एलिमेंट, ठीक है, और n ऑफ B एलिमेंट, लेकिन कुछ कॉमन भी है, B में n ऑफ B एलिमेंट है और A पूरे में n ऑफ A एलिमेंट है, ओके। तो हम अगर कहें n ऑफ A यूनियन B की बात करें, ठीक है, पूरा एलिमेंट हम चूज करना चाहें, अगर A यूनियन B की बात करें, यानी कि A का पूरा एलिमेंट और B का, तो इसमें जो होगा A यूनियन B वो ये होगा, ठीक है, ये होगा, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। n A यूनियन B क्या होगा? इज इक्वल टू होगा n ऑफ A, अगर इसके अनुसार चलें, प्लस n ऑफ B, ठीक है। और अब देखिए अगर n ऑफ A की है तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये n ऑफ A n ऑफ B दो बार ऐड हो गया कि नहीं? n ऑफ A में भी है, n ऑफ B में भी दो बार ऐड हो गया, दो बार ऐड हो गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि उसको एक ही बार तो ऐड करना है, तो माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, A इंटरसेक्शन B का पार्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये, ठीक है, टू सेट्स A एंड B, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, ठीक है, ये फिगर बनाते हुए ये आप नोट कर लेंगे, ओके। इस पे आते हैं, अगर यहाँ पे n ऑफ A यूनियन B कर, यहाँ डिसजॉइंट है ना, A एंड B आर डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट है, तो n ऑफ A यूनियन B क्या आएगा? n ऑफ A प्लस n ऑफ B, यहाँ तो कुछ कॉमन था ही नहीं तो ऐड तो हुआ नहीं, कुछ कॉमन वाला पार्ट दो बार या एक बार कुछ नहीं, ठीक है, सब ऐसे ही कर दिया, ठीक। अगला चलते हैं इसी पे फार्मूला, तो ये फार्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस लगेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ओके। सो ये नेक्स्ट फार्मूला होगा हमारा, ठीक है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C। समझते हैं इसको कैसे हो रहा है, ठीक है। आप सोचिए पूरे का A यूनियन B यूनियन C लेना, यानी कि ये पूरा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, A B C के सब एलिमेंट लेने, ओके। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये पूरा आएगा, हम लिख दिए n ऑफ A तो इतना हो गया, n ऑफ B इतना हो गया, n ऑफ C इतना हो गया, ठीक है, n ऑफ C इतना हो गया। लेकिन इसमें कई पार्ट आपको कॉमन दिख रहे हैं और वो कई बार ऐड हो जा रहे हैं, जैसे जब हमने कहा n ऑफ A और n ऑफ B, तो ये कॉमन वाला पार्ट दो बार ऐड हो गया, ये वाला, ये दो बार ऐड हो गया। जब हमने कहा n ऑफ B प्लस n ऑफ C, तो ये वाला पार्ट फिर से ऐड हो गया, दो बार ऐड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही तो, और ये वाला पार्ट भी हमारा दो बार ऐड हो गया है, तो ये तीनों पार्ट जो है वो एक एक बार घटेंगे, दो बार नहीं एक ही बार उनको ऐड करना है, ठीक है, दो बार नहीं एक ही बार ऐड करना है। तो तीनों पार्ट को एक एक बार घटा दिया, देखिए माइनस लगा हुआ है, ओके। लेकिन आप सोचिए जब तीनों पार्ट घट रहे हैं तो इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट कितनी बार घट जा रहा है, देखिए ये सब में आ रहा है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, इसलिए इस वाले पार्ट को हमको ऐड भी करना होगा, ठीक है, हमको ऐड भी करना होगा, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे ये फार्मूले से आ रहा है। इसको आप अपने से भी एनालिसिस करिए, सोचिए, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
तीसरा वाला फार्मूला है n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a।